वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस ब्रेक पे आप जो भी कुछ कर रहे थे या आप खा रहे थे या पी रहे थे, आपकी हेल्थ आपके प्रॉबली दिमाग में नहीं थी। इसी एब्सेंस ऑफ माइंड, यही जो आप तवज्जो नहीं अपनी सेहत को देते, इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं। बीमारियों से बचना आपका फ़र्ज़ सिर्फ इस तरह से है कि अगर आप ख्याल रखें हाइजीन का, हेल्थ का, और जहां आप जाते हैं वहां का, कि आप तक कोई वायरस या बैक्टीरिया ना पहुंच सके, और उसके बाद फिर सेहत, ज़िंदगी और बाकी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी चाहिए। आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के लिए, हेपेटाइटिस की अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और लोगों के आगे लेके आने के लिए इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, और जिसका मकसद इस संगीन मर्ज़ के बारे में लोगों के अंदर आगाही पैदा करना है और इससे बचाव को फ़रोग देना है। क्योंकि हर वक्त हर इंसान के अंदर जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो जब जगह बनाता है तो इसकी बर वक्त तशख़ीस और इलाज, आज हम लोग 2026 में ऐसे ज़माने में जी रहे हैं कि ये सहूलियात सबको मुयस्सर हैं। हम पहुंच सकते हैं ऐसे जगहों तक के जहां पे हमें स्क्रीनिंग और इलाज मुहैया किया जाए, और करोड़ों लोग हैं जो इम्पैक्टेड हैं। इस साल इस दिन का जो थीम बनाया गया है वो इसी वजह से बनाया गया है, हेपेटाइटिस। आइए रुकावटें ख़त्म करें। और रुकावटें क्या हैं? रुकावटें हैं कि आपको टेस्ट तक, स्क्रीनिंग तक, वो जो टैबूज बनाए हुए हैं, हो है बीमार हो गया, ब्लड टेस्ट करा रहा है, इन चीज़ों को बीच में से आप हटा दें कि ताकि हम सब के लिए आसानी पैदा हो जाए कि हम लोग इलाज तक पहुंच सकें। जिसकी आपने बात की ना, वो उस बीमारी से ज़्यादा बड़ा डर है, इस वजह से लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते। तो आज ज़रा हम हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बात करेंगे। कोई पहली मरतबा बात नहीं हो रही, टीवी की तारीख के अंदर, मास मीडिया की तारीख के अंदर हज़ारों मरतबा बात हुई होगी, लेकिन हमारे क्योंकि मेमोरी ज़रा थोड़ी कमज़ोर होती है तो बार बार इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, इस बीमारी से गुजर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी को जाकर देखना चाहिए कि कैसी ज़िंदगी होती है। और ये डिस्कशन हम करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा वक़ार नियाज़ी साहिबा। वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, हेपेटाइटिस किस कदर ख़तरनाक या कैसी बीमारी है ये कि जाने भी ले जाती है? प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, हेपेटाइटिस को हम एक साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि अमूमन हेपेटाइटिस बी या सी उसी वक्त पता चलता है जब आपका जिगर काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, और ये 10 से 20 साल तक आपके जिस्म में छुपा हुआ रह सकता है। अंदर ही अंदर जिगर को सुकेड़ देता है, उसको नाकारा कर देता है, और लिवर के कैंसर का मौजिब भी बनता है। तो आप देखें कि वो 15 से 20 साल जो एक आदमी ने लाइल्मी में गुजारे और उसका एक बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन डैमेज हो गया, वो चीज़ टोटली काबिल इलाज है सिर्फ उसके बर वक्त पता चल जाने से, उसकी वैक्सीन करवाने से, और उसकी जो हिफाजती तदाबीर है उनको फॉलो करने से। बी एंड सी दोनों हेपेटाइटिस के अंदर फ़र्क जो है वो थोड़ा सा बताइए क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, वो कॉमन है। उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है अनस्क्रीन्ड, उसमें कंटेमिनेटेड सर्जिकल आलात हैं अगर वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड नहीं है। सही। ये जो रेजर्स और उस्तरे, और जो लोग टैटूज कराते हैं, और इवन ये जो सैलून के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, इवन सिरिंजेस। जी, और सिरिंजेस, इनसे, और उसके अलावा माँ से बच्चे को। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का कॉमन है। बेसिक फ़र्क ये है कि हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, वो आपकी बॉडी के डीएनए से के अंदर इनकॉर्पोरेट इजीली हो जाता है, और इस वजह से हेपेटाइटिस बी के साथ लिवर कैंसर का रिस्क एज कम्पेयर टू सी ज़्यादा है। और हेपेटाइटिस बी की इरेडिकेशन भी उस तरह से मुकम्मल नहीं है जैसे हेपेटाइटिस सी की है। हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है, इसको पहले अपने आप को चेंज करके डीएनए में चेंज होना होता है, और फिर हमारी बॉडी में ये जमा हो सकता है, लिवर में डिपॉजिट हो सकता है। तो और ये कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं उनके साथ 3 से 6 माह के इस्तेमाल से सक्सेस रेट 95% है। सी का? जी, और हेपेटाइटिस सी के साथ एक मुकम्मल क्योर अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा गाइड करते चलें कि पूरी दुनिया के अंदर आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तकरीबन 30 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो बी और सी के साथ, हेपेटाइटिस बी और सी के साथ गुजारा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनको होगा हेपेटाइटिस लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम कैरी कर रहे हैं वायरस? इनमें से मेरा ख्याल है, यूँ समझे कि कम से कम 50 से 60% लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें हेपेटाइटिस है। अभी तक मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ब्लड डोनेट करने गए और वहाँ टेस्ट हुआ स्क्रीनिंग के टाइम पे, तो उनको पता चला।
लोग जॉब्स के लिए गए, वहाँ जॉब के टाइम पे इंडक्शन पे टेस्ट हुआ तो उनको पता चला। तो अभी तक हमारे पास पेशेंट्स आ रही हैं। वैसे तो अब वो EPI प्रोग्राम में शामिल है इसकी वैक्सीन। अब तो 2000 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको वैक्सीन, इवन मेरे अपने बच्चों को लगी हुई है। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारे ज़माने में तो वैक्सीन नहीं थी। हमारे तो ये हमारा अपना फ़र्ज़ है। हमारे ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि 2000 के बाद तो सबकी वैक्सीन होगी, इसका मतलब हमारी नहीं हुई। जी जी, मतलब मुझे डर लग रहा है आपसे बातें सुनते हुए जी 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 जी। तो इसलिए मेरे ख्याल में बर वक्त टेस्टिंग जो है ना वो की होनी चाहिए, वो तमाम लोग जो उससे पहले पैदा हुए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटे से पॉज की। व्यूअर्स आपके फैमिली में भी होंगे पेशेंट्स और आपको क्वेश्चंस भी होंगे। लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं, बी श्योर कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मौके से फ़ायदा उठाएं, कॉल कीजिए और आप इनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कंटिन्यूइंग ऑन विद दिस कि जो हेपेटाइटिस बी और सी आपने कहा 50% तकरीबन, यानी कि 15 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में वो चल रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम लोग। ये टोटल पॉपुलेशन की ये बात हो रही है ग्लोबल रिकॉर्ड्स की, ग्लोबली, ठीक है, कि वहाँ पे 30 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको। डॉक्टर साहब, बच्चों में हेपेटाइटिस कितना कॉमन है? क्योंकि बच्चे बाहर से खाना भी खाते हैं, बाहर से आइसक्रीम्स खा ली, मतलब जूसेस पी लिए। हेपेटाइटिस बी और सी इनका तो खाने से ताल्लुक नहीं है। इनकी जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ ब्लड प्रोडक्ट्स, सिरिंजेस, सर्जिकल आलात और माँ से बच्चे को है। लेकिन जो आम हेपेटाइटिस जिसको लोग पीला यरकान कहते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई है। वो तो बहुत कॉमन है, वो तो सारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो बच्चों को बाहर से खाने पीने से, खासतौर पे जो खुली चीज़ें हैं ना या जो खुली शॉप्स हैं वहाँ से खाने पीने से अवॉइड करना चाहिए। पानी पीने से कितना स्क्रीन, अब जैसे हमें अपनी ग्रूमिंग के लिए कॉन्स्टेंटली बार्बर्स के पास जाना पड़ता है। जी जी। क्या बार्बर खुद पेशेंट नहीं है? क्या पिछले पेशेंट पे वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई? तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें करनी चाहिए? और हम अडल्ट्स को, यानी कि अब इन्होंने जैसे कहा कि आप डरा रही हैं हमें कि हमें नहीं लगी हुई वैक्सीन 90s बेबीज़ को, तो क्या हमें जो कि ना स्टेप्स लेने चाहिए अवॉइड करने के लिए, और स्क्रीनिंग कब कब करवानी चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि आप जब भी बार्बर के पास जाएं तो अपना स्टेरिलाइज्ड उस्तरा और ब्लेड इस्तेमाल करने पे जोर दें, और भी जितने सर्जिकल आलात हैं जो डिस्पोजेबल हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, हम बात कर रहे थे कि किन किन तरीक़ों से फैल सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं सेफली कि अगर आपका माहौल इर्द गिर्द का साफ़ है, जो चीज़ें आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको ये बीमारी लगे, अगर एक्सटर्नल सोर्स से लगनी है तो? जी जी, जैसे अब डिस्पोजेबल सिरिंजेस आप देखिए रेडिली अवेलेबल है। अब वो ज़माना तो नहीं है जैसे 30 साल पहले वो सिरिंज उबाल के रीयूज़ की जाती थी। जी 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 जी। तो अब तो डिस्पोजेबल आपके सर्जिकल आलात मौजूद हैं। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हर सर्जरी से पहले हेपेटाइटिस बी और सी चेक करवाया जाता है, बल्कि अब तो HIV भी उन्होंने शामिल कर दिया है। तमाम जैसे एंडोस्कोपीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, डेंटल प्रोसीजर्स हैं, डायलिसिस रूम्स हैं, वहाँ प्रोटोकॉल्स बना दिए गए हैं कि हर 3 मंथ्स के बाद आप टेस्ट करें। जो लोग रेगुलरली खून लगवाते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं और बोन मैरो की बीमारियां हैं जिसमें खून लगता है, डायलिसिस पेशेंट्स हैं जिनका बार बार ब्लड से एक्सपोजर होता है, तो उन सब के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं अच्छे सेंटर्स में, उसमें एवरी 3 मंथली हेपेटाइटिस बी और सी। अगर हम कंपेयर करें दुनिया के साथ, दुनिया में इसका जैसे इलाज हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है? जी जी, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो। 2011 में एक नई दवा आई थी दुनिया भर में सोवाल्डी के नाम से, और मेरे ख्याल विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वो पाकिस्तान में अवेलेबल थी। 1990s में हमने इंटरफेरॉन के साथ इलाज किया लोगों का। वो टीके लगते थे एक दिन छोड़कर एक दिन, या जैसे वो हर हफ्ते में एक टीका जिनसे बुखार होता था। लेकिन अब हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल हैं, और हेपेटाइटिस सी के लिए तो बहुत, यानी अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट नाइव है, पहली दफ़ा ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो सिर्फ उसका 12 वीक्स का कोर्स है, 1 गोली रोजाना। हमारे पास हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है और बी की वैक्सीन। ठीक है, तो ये दोनों तो इंडस्ट्रियल यूज में है। जो इन्होंने दूसरा सवाल किया था पीने का पानी, तो पीने के पानी से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होते, सिर्फ ए और ई होते हैं। तो इसके लिए जनरल प्रिकॉशंस हैं कि पीने का पानी जो है वो उसको उबाल के इस्तेमाल करें, और जो आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो सेफ सोर्स है वहाँ से उसको अवेल। तो सी के लिए अब क्वेश्चन ये है लॉजिकली कि बचने का तरीका क्या है? अगर वैक्सीन नहीं है आपके पास और वो हो जाए तो फिर क्योरेबल है, ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है। सक्सेस रेट दवाइयों का 95 से 99% है। तो सी जो है वो ट्रीटेबल है और क्योर भी अगर इस मुमकिन चीज़ को है। देखा जाए तो क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस सी की? नहीं,
अब जो इसका ट्रीटमेंट है वो रफली महीने का 12 से 13 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है। और ज़्यादातर तो 3 आपके पास महीने का- पेशेंट्स जो हैं वो किस सोशल क्लास से आते हैं? आर दे हमारे एफ्लुएंट या पास वो मिक्स सोशल क्लास से आते हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट लेवल पे THQs और DHQs में हेपेटाइटिस सी और बी की दवा अवेलेबल है, वो आपको वहाँ से फ्री मिलती है। यानी गवर्नमेंट ने इस तरह से बहुत काम किया है इसमें। तो ये जो थीम है, आइए रुकावटें ख़त्म करें, जी, कौन सी रुकावटें हैं जो अब हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है? अगर आप पाकिस्तान को एक्सप्लेन कर जी, सकें तो। रुकावटें अभी भी नंबर 1 एक तो सोशल स्टिग्मा, इसको हेपेटाइटिस है, हम इसके साथ बैठेंगे नहीं, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, इसके बर्तन अलहदा कर दो। ठीक है। तो मेरा ये भी एक पैगाम है कि हाथ मिलाने से, पास बैठने से, इकट्ठा खाना खाने से, एक सोशल इंटरेक्शन से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता। कंटेजियस नहीं है ये? नहीं, इसको Okay. स्टिग्मा नहीं बनाई, तो ये तो एक बहुत बड़ी रुकावट तो ये है। और ये ठीक आप है। बी और सी की बात कर जी, रहे हैं। जी, अगर जी। हेपेटाइटिस ए वाले पेशेंट का झूठा पिएंगे या खाएंगे तो जी, उससे वो हो सकता फीको ओरल है, तो उसमें ये है कि ठीक है। और contaminant- कौन सी रुकावटें? अच्छा, दूसरी रुकावट अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वंस वो उनको ये पता चले कि मुझे हो गया है, वो समझते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, अब बस मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड दे स्टे एट होम। उनको वो महसूस भी तो करवाया जाता है ना, जी। उसको काबिले तरस निगाहों से जब आप देखेंगे तो वो फील करवाया तो जाता है। तीसरा, लोग ये समझते हैं शायद इलाज बहुत महंगे, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वी शुड स्टे एट होम। राइट। तो फिर लोग ये भी समझते हैं कि तो क्योर इसका नहीं है, और वो लोग खौफजदा भी हो जाते हैं। तो बस बताने का मकसद यही था, अवेयरनेस यही है कि अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं, हमारे पास इलाज भी है, इलाज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और लोगों को अपने राइट्स को भी पहचाने कि जब भी ब्लड लगेगा वो स्क्रीन किया जाएगा, सर्जिकल आलात इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो स्टेरिलाइज्ड हों या डिस्पोजेबल हों। तो और बच्चा जो है, अगर एग्जाम्पल एक माँ को हेपेटाइटिस बी है और वो उसके बेबी पैदा हुआ है, तो उसके बेबी को वैक्सीन भी लगेगी और बेबी ठीक है। को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगेंगे। हम जो अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को हम डबल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। वैक्सीन तो Right. सब बच्चों को लगती है ना, उस बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगती हैं। राइट। आपने लिख लिया ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो जो बातें डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे राइट्स का भी पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो गया, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रीटमेंट भी मौजूद है, वैक्सीन भी मौजूद है, और बहुत महंगा नहीं है, तो इस बारे में भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। Thank you so much. लवली टू हैव यू ऑन द शो। ये बड़ा ज़रूरी होता है जनाब कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि जो हमारी ज़िंदगी के कुछ मसाइल या कुछ मुसीबतें हम पर टूट पड़ती हैं तो हम बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़कर बैठ जाते हैं। उस वक्त हमें ज़्यादा हिम्मत करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखने की ज़रूरत है कि शायद ये आजमाइश के तौर पर आया, मेरे सब्र का इम्तहान, मेरे ईमान का इम्तहान देना। बिल्कुल। इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है दिस टू शैल पास। और एक और बात मैं एंड में कहता चलूँ कि फ्री आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेशंस तहसील हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग करवाएं और जाके आप मेडिसिन लें अगर आपको है तो। अच्छा, इश्यूज़ के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो हमारा मुल्क इस वक्त मानसून के एक इशू में से गुजर है, लेकिन हम इस पे करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब आप वापस आएंगे आपको करेंगे हम अपडेट, हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सपर्ट। तो सी यू